सेल ट्रेंड में नज़र आ रही है इधर। अब ये आपके पास आएगा एक पैरेलल चैनल के नाम से। जब आप ये ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन खोलते हैं इसमें ट्रेडिंग व्यू में, तो उसके नीचे चैनल्स में आ जाता है पैरेलल चैनल। इसको आप बॉडी टू विक लेंगे, तो हमारे पास जोन आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा सब लोगों को। इसको मैं वाइड कर लेता हूँ और ठीक है, ये देखें। आप इसको जिस तरह मर्जी सेट करना चाहें। आपके पास विक टू बॉडी एक एरिया आ गया मार्केट का, ठीक है, किसी भी ट्रेंड में, सेल में आ गया, बाय में आ गया। तो ये चैनल जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, कैंडल क्लोज इसके ऊपर करे, तो हम कहेंगे, और नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर ही क्लोजिंग दे, वापस इस जोन के अंदर ना आए, तो हम ये कहेंगे कि ब्रेकआउट हो गया। ठीक है। और अगर नहीं करती, हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ट्रेंड लाइन भी काम करती है। ये हम चैनल लगाते हैं, ये वाला, ये भी काम करती है। आज जो असाइनमेंट्स आई हैं, कुछ 2 असाइनमेंट आई हैं, उसमें आपको एक ट्रेंड लाइन लगानी थी मार्केट का ट्रेंड देखते हुए। अगर बुलिश ट्रेंड था तो आपने उसकी सपोर्टिव लगानी थी, अगर बेरिश ट्रेंड था तो आपने उसके रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन लगानी थी। लेकिन आपने वो उसको, जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है चीज़ों को, लोगों को पता है कुछ चीज़ों का, कि मतलब एक यहाँ लगा दी तो वो उन्होंने बना दिया चैनल, नीचे लगाई, उन्होंने कहा जी ये चैनल हो गया, ठीक है, ये इसके ब्रेक। तो ये किसका माइक ऑन है? बेसिकली ये मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर चुकी है। ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है, ये रिटेस्ट हो रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से इंशाल्लाह आप चली जाएगी M15 पे। क्या इस चीज़ की आपको समझ आई है? मुझे ये बताएं जरा जी सर। कि विक टू बॉडी आपने जो है पैरेलल चैनल लगाना है, ठीक है। ये जी भी सर। ट्रेंड लाइन, हम इसको थोड़ा और तरीके से भी, ताकि और जो हैं मेंबर्स उनको समझ आ रही है। ये दुनिया में बड़े कॉमन चीज़ है, ट्रेडिंग में ये बड़ी कॉमन चीज़ है, ठीक है, कि आप पूरा वो जोन मार्क कर लेते हैं विक टू बॉडी, 2 टच चाहिए, तीसरे टच पे हमारी एंट्री होती है बाय की या सेल की। और इस ट्रेंड लाइन के लाइक दिस, ये 2 हुए, ये तीसरा है उसने नीचे। अब ये देख लें कि उसने नीचे ब्रेकआउट किया तीसरे टच में, देन वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वापस जोन के अंदर आ गई। तो अब मैं यहाँ से बाहर हूँ, ये इसके नीचे मेरा SL है और मेरा TP जो है ये टॉप है। जी ओके, मैं आपसे अब मैं आपको इसकी ड्राइंग बना के समझा देता हूँ। लाइक दिस ये मार्केट चल रही है। अब इस चीज़ को समझिएगा, ये पैरेलल चैनल मैंने उठाया, बॉडी टू विक मैंने इसको लगाना ऐसे, और ये यहाँ से कैंडल की बॉडी
ये विकें लंबी थी और कैंडल की बॉडी। तो ये मेरी सपोर्ट है, एक टच, ये पहला, ये दूसरा। तीसरे टच पे जब कैंडल वापस विक मारने के बाद अंदर क्लोजिंग करेगी तो वहां से मैं बायर होऊंगा, क्योंकि ट्रेंड बाय में जा रहा है। दूसरे टच होने के बाद तीसरे टच पे मैं बायर होऊंगा और मेरा टीपी होगा दूसरे टच का हाई। ठीक है, पहला टच, दूसरा टच, ये तीसरा, यहां से मैं बायर होऊंगा। ये चैनल मेरा बन गया, ये सपोर्ट है। ठीक है, ये ट्रेंडिंग सपोर्ट इसको कहते हैं। जिस तरह हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़े थे वो हॉरिजेंटल लगते हैं, ये ट्रेंडिंग सपोर्ट। ठीक है, सेम लाइक मार्केट जो है यहां पहुंची तो मैंने देखा कि यहां से मैंने लगाई एक ट्रेंड लाइन और जोन बनता था ये विक और बॉडी का। दो टच चाहिए हमें। अब तीसरे टच पे मार्केट ने ऊपर विक मारी, देन विक इस जोन से बाहर निकली और क्लोजिंग उसने वापस दे दी। मैं उसके बाद रिजेक्शन जो मिली तो मैं यहां से सेलर हूं। मेरा टीपी ये है, मार्केट आती है इसके बराबर, यहां आती है, मैं यहां आउट हो जाऊंगा, मेरा टीपी लगा हुआ है। ठीक है, एसएल मैंने जो विक मारी है उसके ऊपर रखूंगा। ठीक है, मार्केट ऐसे ऐसे ऐसे, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, जितनी दफा मार्केट यहां आएगी विक्स मार के कैंडल क्लोजिंग अंदर देगी जोन में, मैं उसके बाद सेलर हूं जब तक कि वो उसको ब्रेकआउट नहीं करती। जी, क्लियर हुआ आपको? जी सर। समन आपको क्लियर हुआ? मुझे मैसेज करें, आप बताएं। चलें, ये जो पैरेलल चैनल है ये भी ट्रेंड लाइन के लिए यूज होता है। आए हम मार्केट में देखते हैं, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पे हम देख लेते हैं इसको, गोल्ड पे देखते हैं, किसी और चीज़ पे देख लेते हैं। जो ड्राइंग की हुई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखें, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, गोल्ड की जो इस वक्त रिसेंट चल रही है। ये जोन बन रहा है यहाँ से लेकर ये और ये जोन है सारा। अब मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, पूरी कैंडल नीचे दे दी, देन उसके बाद अगली कैंडल्स भी उसने इस जोन से नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, रिटेस्ट और मार्केट सेल, ये 1 2 3 मोमेंटम इसको कहा जाता है। तो मार्केट ने सेल का मोमेंटम बता दिया। अब दोबारा अगर मार्केट घूमती फिरती यहाँ जाती है और यहाँ विक मारती है जोन में, क्लोजिंग देती है इधर, इसको ब्रेक नहीं करती, तो मैं यहाँ से दोबारा सेलर हो जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको ये ब्रेक कर जाए तो मैं यहाँ से जब वापस आएगी रिटेस्ट करने तो मैं यहाँ से बाहर होऊंगा इसको। इस बात को समझ लीजिएगा। तो अब जो इसके जोन्स बन रहे हैं वो ये हैं, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ये हमारी ट्रेंडिंग जोन है, ट्रेंड लाइन जोन है। ये एक सिंपल लाइन है जो कि इस सूरत में विक टू विक लगेगी, बॉडी टू बॉडी लगेगी। इसमें एक्यूरेसी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक्यूरेसी नहीं आएगी। इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका जोन कौन सा है, वहाँ कैंडल्स का रिएक्शन क्या है, देन उसके बाद हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं। एसएल भी रख सकते हैं, टीपी भी। आज एक भाई ने कहा हुआ था ग्रुप में कि आज एसएल टीपी लगाना सिखाएं,
ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको शायद पैसे कमाने की ज़रूरत जल्दी है। मैं कहता हूँ कुछ सीख लें, अदरवाइज़ फिर आप ज़्यादा हैं पैसे, मैं आपको अपना वॉलेट एड्रेस सेंड करता हूँ, ठीक है? अगर आती है ट्रेड, अगर आपको ट्रेड आती है, आप करें, आप डिस्कस करें, ठीक है? तो फिर हम, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा कुछ चीज़ें चल रही हैं हमारी, जिनको ट्रेड आती है तो वो फिर हमारे साथ चल रही हैं, तो वो आप हमारे से जो है इनबॉक्स में आके हमारे से रब्ता कर लें, ठीक है? फिर हम कॉपी ट्रेडिंग की तरफ भी हैं, कॉपी ट्रेड पे आप हमारे अकाउंट के अंडर अपना अकाउंट लगाएं, तो वो हम आपको बताएंगे कि उसमें ट्रेड हम करेंगे, आपका अकाउंट पीछे लगा हुआ होगा, ठीक है? हमने उसमें से आपसे कोई पैसे नहीं लेने, कुछ नहीं करना, हम सिर्फ ट्रेड जो हम लगाएंगे वही आप लगेंगे, हम जो प्रॉफिट करेंगे आपका भी वही होगा। हम अगर एस एल हिट होता है, मार्केट हमारा एस एल हिट करती है, तो आपका भी एस एल हिट होगा, ठीक है जी? क्योंकि एस एल टी पी अभी थोड़ा सा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लोग कुछ नए हैं बिल्कुल, उनको नहीं पता, तो अभी हम मार्केट के स्ट्रक्चर पे और ट्रेंड लाइंस पे अभी हम सिर्फ इस पे चल रहे हैं फिलहाल। आ जाएं जी, अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं। ये भी इधर कुछ, यहाँ भी ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने ये बाई की एक मूव बनाई। अब यहाँ मैं ये खाली ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, बॉडी पे लगा लेता हूँ, और ये टच देखें, यहाँ मुझे टच बहुत ऊपर जाके मिलेगा, लेकिन अगर यही चीज़ मैं पैरेलल चैनल लगाता हूँ तो मुझे आराम से जो है ना जोन मिल जाएंगे, ये यहाँ तक, ठीक है? कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं जी आपको सबको? जी सर। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, बजाय इसके कि हम एक लाइन के, एक रस्से के ऊपर चलें, तो हमारे पास एक ब्रिज होना चाहिए, तो पूरा जोन होगा हमारा, हमें पता होगा कि हमने कहाँ से किस बेस पे एंटर होना है या एग्जिट होना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट चलें आगे, मुझे बताएंगे ये समझ आ गई है तो मैं आगे चलता हूँ। जी सर। जी सर, जी सर। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे ये ट्रेंड लाइन की हो गई, और उससे पहले हमने जोन्स क्या कहते हैं, ट्रेंड्स की बात की थी। उसके बाद जो इसमें प्राइस एक्शन में सबसे ज़्यादा अहम एक चीज़ है, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न, जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। अ, तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न, ताकि नेक्स्ट हमें पता लगे कि किस जगह पर क्या एविडेंस है, किस जगह पर क्या एविडेंस है, और हमने किस बेस पे मार्केट को देखना है कि मार्केट कंटिन्यूशन कर रही है या रिवर्सल कर रही है, तो हमने वहाँ एंट्री लेनी है, बाय की लेनी है या सेल की लेनी है, ठीक है जी? आज हम जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी डिस्कस करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो तीन किस्म के हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आज हम जो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि ये आपको ट्रेंड लाइन का जो पैरेलल चैनल वाली ट्रेंड लाइन है ये भी समझ आ जाए, और आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है सिंगल वाला वो भी हम उसको डिस्कस कर लें, आपके जहन में रहे। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपको लिंक भी सेंड कर देंगे, तो आप हो जाएगा। बस ऐसे मुझे 1 मिनट दें, चीज़ों को हम लोग जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है,
ड्यूल या डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आज हम जो है इसमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसमें जो सबसे अहम आता है हमारे पास वो है डॉजीज। ठीक है, डॉजीज वो कैंडल होती हैं जो कि आपको मार्केट की स्ट्रेंथ का बताती हैं, ट्रेंड की स्ट्रेंथ का बताती हैं कि यहाँ स्ट्रेंथ वीक हो गई है, इधर से रिवर्सल हो सकता है। तो वो यूं समझ लेंगे इंडिकेशंस होती हैं। ठीक है, इसमें कॉमन डॉजीज होते हैं, लॉन्ग लेग डॉजीज होते हैं, ड्रैगन फ्लाई डॉजी है, ग्रेव स्टोन डॉजी है। तो हम इसको देखते हैं जी। ये लॉन्ग लेग डॉजीज हैं, ये नॉर्मल आपने देखे होंगे। हमने ट्रेंड लगाया, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई, तो ये हमें वहां मिलते हैं। आपको इस बात के ये नजर आ रहा है, क्लियर हो रहा है? मुझे ये बताएं पहले। जी सर। अब जहां अगर हमें सपोर्ट पर इस किस्म के डॉजेज मिलना शुरू होते हैं, मार्केट सेल में थी और ये डॉजेज बनने शुरू हो गए कि ये उसने लंबी लंबी टांगें दो बनाई और उसकी बॉडी बहुत छोटी रही, छोटी बॉडी बना दी। इसका मतलब है कि सेलर्स का प्रेशर खत्म हो गया, खत्म हो रहा है। कि मार्केट ने यहाँ भी मूव किया, बाय में गई, सेलर्स ने गिराया नीचे, यहाँ तक लेके आए, यहाँ से बायर्स ने उठाया, जिस पॉइंट से शुरू हुई ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे आके वो कैंडल क्लोजिंग दे देती है। इसको कॉमन डॉजी कहा जाता है। इसकी बड़ी टांगे होती हैं, छोटी भी होती हैं। ठीक है, अगर बड़ी टांगे होंगी इसकी इसकी रिजेक्शंस बड़ी होंगी। आपको समझाने के लिए टांगे कह रहा हूँ, अदरवाइज रिजेक्शंस होती हैं कि नीचे आई मार्केट तो बायर्स ने उठाया, ऊपर ले गई, ऊपर गई तो ऊपर से सेलर्स ने गिराया और नीचे ले आया। यहाँ जबरदस्त जंग चल रही होती है इन कैंडल्स के दरमियान, बायर्स और सेलर्स की। ठीक है, जहां ये बनेगी हमें इंडिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर सकती है। इस बात की समझ आ रही है आपको? जी सर। अब ये न्यूट्रल कैंडल है, ऐसी बनती हैं, प्लस का निशान टाइप। ठीक है, लॉन्ग लेग इस किस्म की होती हैं। अब ये ग्रेव स्टोन आपने कभी वो देखा है, जो कब्र का पत्थर, यानी कि कब्र के ऊपर कतबा लगा होता है, कब्रिस्तान में जाएं तो कतबे लगे होते हैं, जी सर। जिसे नेम प्लेट तो नहीं कहेंगे, कतबा ही कहेंगे। तो ये नीचे कब्र है और ये कतबा लगा हुआ है, और ये आपको हमेशा रेजिस्टेंस पे मिलेगी तो ही ये काम करेगी। ये मार्केट को सेल लेके आती है, याद रखिएगा। ये मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट करती है और सेल में लेके आती है। ग्रेव स्टोन डॉजीज का नाम है। ये हमेशा रेजिस्टेंस पे होगी तो ही काम करेगी। अगर ये आपको ट्रेंड के सेंटर में मिल गई और वहाँ कोई जोन नहीं है, वहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये ट्रैप होगा, याद रखिएगा। इसकी मैं आपको मिसाल कुछ हम देखते हैं, पहले मैं आपको पढ़ा लूँ, उसके बाद हम लाइव मार्केट में चलेंगे और वहाँ देखेंगे। इसके ऊपर से ये लंबी होगी इसकी विक, और नीचे बिल्कुल छोटी सी इसकी बॉडी होगी। नीचे इसकी विक नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल हल्की सी दुम हो सकती है, ऐसे बिल्कुल छोटी सी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो ये हमें हमेशा रेजिस्टेंस पे जब मिलेगी तो ये मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट कर देती है, ग्रेव स्टोन पर। सेम इसी तरह ये ड्रैगन फ्लाई, आपने वो देखा होगा बचपन में, तालाबों पे या बारिश हो जाती थी तो वो एक हेलीकॉप्टर जिसे कहते थे, जहाज कहते हैं, हेलीकॉप्टर कहते हैं, वो एक उड़ने वाला एक मिलती है, अल्लाह की तरफ से आती है, जिसका आगे छोटा सा मुंह होता है और उसके बड़े बड़े दो पर होते हैं, दो चार पर होते हैं इस तरफ।
ठीक है, ऐसे, और लंबी सी उसकी बॉडी है। ये विक लंबी है और ये उसका मुंह है। ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी, चूंकि वो उड़ती है तो ये हमेशा आपको स्पोर्ट पे जब भी मिलेगी ये मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट कर देगी। स्पोर्ट से मुराद ये है मार्केट सेल में आ रही है और यहाँ ड्रैगन फ्लाई डॉजी बन गई स्पोर्ट पे, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बाय में जाना शुरू हो जाएगी। ये इंडिकेशन है। ये आपको ड्रैगन फ्लाई डॉजी आपको सपोर्ट पे मिलेगी, ग्रेव स्टोन डॉजी आपको रेजिस्टेंस पे मिलेगी। ये न्यूट्रल डॉजी और लॉन्ग लेग डॉजी ये आपको दोनों ये सपोर्ट पे भी और रेजिस्टेंस दोनों पे मिलेंगे। ये स्पेसिफिक हैं, ये आपको ट्रैप करेंगी, इसके लिए इनको आपने थोड़ा सा याद रखना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताएं। जी सर। अच्छा, जिनको क्लियर नहीं भी होगा वो सवाल करेंगे ग्रुप में, तो उनको हम ये साथ साथ जो है दोबारा असिस्ट कर देंगे। ठीक है, चलें हम चलते हैं ज़रा मार्केट की तरफ, मार्केट को देखते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। जी, ये देखिए, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर। ये अब आ रही है। जी सर आ रही। ओके, चलो अब देखें, ये हमने एक चैनल लगाया था, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक। अब देखें, ये आपको कुछ समझ आ रही है कि मार्केट ने ये बाय की मूव बनाई। ये रेजिस्टेंस पे बनी है डॉजिस कैंडल, ठीक है, और मार्केट पहले बाय में थी और यहां से सेल में आ गई। अब ये भी एक डॉजी है, लॉन्ग लेग, थोड़ा इसकी बॉडी बड़ी है लेकिन ये डॉजी है। बिल्कुल रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ बनी और मार्केट को ये उसके बाद पता लग गया कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है और मार्केट अप साइड मूव कर, ठीक है। ये डॉजी देखिए, मार्केट आई, ये डॉजी बना, सेल में थी, ये डॉजी है और उसके बाद मार्केट ने ये मूव देनी शुरू की और बाय। जब ये डॉजी बनी यहाँ अप साइड में, तो हमें समझ आ गई कि बायर्स का प्रेशर कम हो गया है, बायर्स का प्रेशर कम हो गया है, बायर्स का प्रेशर कम हो गया। उसके बाद ये बाय की कैंडल और उसके बाद देखें ऊपर विक्स बड़ी होनी शुरू हो गई ऊपर की और मार्केट ये सेल में आनी शुरू। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ट्रैप काउंट ये बनी। जब भी मार्केट में कहीं दरमियान में ये बनेगी, इनका कोई फायदा नहीं है, ये ट्रैपिंग है, ठीक है। ये ले, ये बनी एक डॉजी, डॉजी कैंडल है, बहुत छोटी बॉडी है, ठीक है। मार्केट बाय जा रही थी, ये बन गई, सेंटर में है, ना ये सपोर्ट पे है ना रेजिस्टेंस पे। आवाम ने अगर इसको देख के सेल लगाई है तो ये देखिए मार्केट कितनी ऊपर चली गई, ठीक है। सेम इस तरह जब हम इसको कहते हैं बैक टेस्टिंग, जो ट्रेडर जितनी ज्यादा बैक टेस्टिंग करता है, मार्केट में जाता है, पीछे देखता है, उसको असाइनमेंट्स करता है, वो उतनी जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है।
क्योंकि उसको कैंडल्स का बिहेवियर पता लग रहा होता है, उसको कैंडल्स का पता लगता है, मार्केट का बिहेवियर पता लगता है, उसकी ग्रिप अच्छी रहती है। ये सेम इस तरह देखें आपके सामने है, ये डॉजेस बनी, हालांकि मार्केट बुलिश थी, यहाँ से डॉजेस बनी कि जी सेल जाएगी, नहीं, ये ऊपर निकल गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई नहीं थी, कुछ नहीं था, ये करके और ऊपर, ठीक है। ये अब ये सेंटर में बनी हुई है, कुछ भी नहीं है, ये ट्रैप है ये, और मार्केट ऊपर चली। अब ये देखें, ये रेजिस्टेंस पे है, ये आपका ग्रेवस्टोन डॉज, ये नजर आ रही है जी कैंडल आपको सबको, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ग्रेवस्टोन डॉजी नजर आया आपको? तो मुझे बताएगा। जी सर, जी सर। ये है सर ग्रेवस्टोन डॉजी, ये वाली कैंडल, ये बिल्कुल छोटी सी नीचे विक दे दी, उसने बता दिया कि अब मार्केट सेल है, ठीक है। और उसके बाद देखें मार्केट ने क्या मूव दिया, कल काफी नीचे आ गई उसके लिए, ठीक है। तो मार्केट जो है वो, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये इंडिकेशंस देते हैं कि मार्केट क्या मूव दे सकती है, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। अब ये कॉमन डॉजी है, सपोर्ट पे है कि मार्केट ये सेल में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई और यहाँ ये डॉजेस बनने शुरू हो गई है, और उसके बाद ये बाय की कैंडल, उसके बाद बायर हैं आप और जाने दें, ठीक है। अगर जोन लगाना है, इसको जोन भी लगा सकते हैं आप, ये लें जी, ये आपकी सपोर्ट थी, यहाँ ये सपोर्ट पे बना, ये वाली डॉजी, ये डॉजी, ये 2 3 4 इकट्ठी बन सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मोमेंटम कैंडल, यहाँ से आप बाहर हैं, इसके नीचे एसएल रखें, बिस्मिल्लाह करें, पहला टीपी, ये वो आगे आपको मैं मैयर करना सिखाऊंगा, टीपी और एसएल, ठीक है। आज हम अब अगले 3 दिन हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने हैं, जो ये पढ़ लेंगे उनको, उनके लिए काफ़ी अच्छा रह जाएगा, ठीक है। आ जाए हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, हम 15 पे, वहाँ भी देखते हैं कि मार्केट जब मूव करती है तो कैसे करती है। और ये देखिए, ये कुछ नज़र आ रहा है आपको, ये कैंडल, इसकी विक लंबी है, बहुत लंबी विक है, उस हिसाब से बॉडी बिल्कुल छोटी, इसके डिफरेंट इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन डॉजी है, ये कल पढ़ाऊंगा कौन सा है डॉजी, ये डॉजी है। और उसके बाद मार्केट में ये सेल में मूव, इधर जब ये बाय जा रही थी, ये डॉजीज बनने शुरू हो गए, पता लग गया कि स्ट्रेंथ कम है। अब देखिए, मैंने आपको एक बात की थी कि ड्रैगन फ्लाई डॉजी आपको स्पोर्ट पे मिलेगी तो काम करेगी, ये आपको यहां मिली है, किधर, ऊपर रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे। ठीक है। तो अगर ये काम करती तो यहां से मार्केट को बाय जाना चाहिए था, लेकिन ये ट्रैप था, ये डॉजी, ग्रेवस्टोन डॉजी, कॉमन डॉजी, लॉन्ग लेग डॉजी, ठीक है। और उसके बाद मार्केट सेल की मूव देना शुरू कर दी और मार्केट सेल आ गई, ठीक है। तो इसलिए गलत जगह पे अगर आपको कैंडल्स मिल जाएंगी तो वो ट्रैप होगा, वो रिएक्ट नहीं करेंगी जैसा आपको हम सिखा रहे हैं या आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसको, तो वो ट्रैप होगा मार्केट का। मार्केट बहुत ट्रैप करती है लोगों को, तो लोग भूल जाते हैं कि वो बना हुआ था और इधर बना हुआ था। तो अब देखें, ये सेल में आई मार्केट, ये डॉजेस बननी शुरू हुई यहाँ से, ये देखें, ये डॉजेस बननी शुरू हुई,
और ये मार्केट ने मूव स्टार्ट की। अब ये डॉजेस बनी कि मतलब सेल में जाएगी, लेकिन मार्केट ने ये मोमेंटम पकड़ लिया। अवाम हो सकता है यहाँ से सेल में बैठी हो, ठीक है, जिनको समझ नहीं थी कि यार ये सेंटर है, ये है आपका ये लेवल, यहाँ तक यहाँ नीचे मिलती है आपको, तो आप कहते हो ओके, या ब्रेकआउट करके होते। बहरहाल ये यहाँ से मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा और बैच लिया। तो फेक आउट्स, फेक मूव चल रही होती हैं साथ साथ मार्केट की। ये बाय में थी, डॉजी है, लॉन्ग लेग डॉजी है, और ये मार्केट सेल में है, ठीक है। यहाँ डॉजेस बने, उन्होंने बता दिया स्ट्रेंथ सेल की कम हो गई है, और उसके बाद आहिस्ता 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 मार्केट अपसाइड मूव करनी शुरू हो गई। ये इधर से मार्केट नहीं, बेसिकली रीटेस्ट था बाय का, इसने बता दिया कि बायर्स खत्म हो गए हैं। ये सेल की कैंडल्स आते 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 इसने बता दिया कि सेलर खत्म हो गए, बाय में गई, और ये एसएल हंटिंग थी। मार्केट ने, जिन लोगों ने यहां से बाय की ट्रेड ली, जिन लोगों ने इधर से बाय की ट्रेड ली, इसके नीचे कहीं एसएल रखा होगा, तो मार्केट आई उनको आउट करने के लिए, एसएल किया और बाय चली, ठीक है। ये देखें कितनी बड़ी कैंडल के बाद ये एक लॉन्ग लेग डॉजी देगी। उसने बता दिया, इंडिकेशन दे दिया कि सेलर्स का जोर खत्म हो रहा है, और मार्केट आहिस्ता 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 मूव करती रही, और ये बाय। कुछ चीजें समझ आई हैं आज आपको, मुझे बताएंगे। हाँ जी सर। और बच्चियों को भी कुछ समझ आया या? साइमा बतूल, समन कौसर, और नूर फातिमा, और रबिया बेटा, ये सारी बेटियां जो हैं, इनको समझ आई है। अब मुझे ये जवाब दो। आप वॉइस कर, मतलब माइक पे बात कर सकते हैं, माइक पे कर लें, अगर मैसेज कर सकती हैं मैसेज कर लें। गुड। तो ये मार्केट की पल्स है, हम इसको देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स और जोन्स हम ड्रॉ करते हैं। वो हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, चैनल्स भी हो सकती है, ये वाला, ठीक है। पैरेलल चैनल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब मार्केट यहाँ कहीं आएगी तो हम देखेंगे यार क्या एविडेंस दे रही है हमें, आया फुल कैंडल दे रही है या डॉजेस देनी स्टार्ट की है। चलिए, कैंडल्स में वीकनेस है जी। सेल की ये बड़ी मूव थी, बड़ी बड़ी मूव करते 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 ये डॉजी स्टॉप, यहाँ डॉजी स्टॉप, ये डॉजी स्टॉप, बस। और इसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता टाइम फ्रेम चेंज करेंगे इसी जगह पे, बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमें चीजें मिल जाएंगी। ये पीछे ये डॉजी था, और उसके बाद ये मार्केट अब चली, ठीक है। तो ये एविडेंस है, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के एविडेंस, ये सिर्फ सिंगल, इसमें कोई और नहीं। ये देखो यहाँ इसने बता दिया सेल की मूव थी अच्छी वाली, बड़ी मैसिव मूव थी, और ये लॉन्ग लेग डॉजी थी। उसने बता दिया कि इधर सेलर्स का जोर टूट गया है, ये जंग होती रही है ये, और यहाँ से मार्केट ने मूव पकड़ी है,
और बाय की निकली। इधर पता लग गया था इस कैंडल पे, इस डॉजी पे, कि सेल का ट्रेंड वीक हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने यहां कहीं से इस जोन पे या इधर से बाय की होगी तो ये मार्केट एसएल करने के लिए आती है। मार्केट एसएल करती है, लोगों को बाहर करती है, लोगों का लॉस मार्केट का प्रॉफिट होता है। ठीक है, जो अच्छे ट्रेडर हैं वो वेट करते हैं कि एसएल होगा, जोन अगर समझ नहीं आ रहा एसएल होने दें, देन उसके बाद हम एंटर होंगे और हम प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। अब देखें, ये सेल का ट्रेंड था स्पोर्ट के नज़दीक, ये तो बिल्कुल स्पोर्ट के जोन के अंदर, ये स्पोर्ट के बिल्कुल नज़दीक यहाँ इसने ये मूव दी, ये डॉजिस दी, और उसके बाद मार्केट ने एक मूव दी बाय की। ठीक है, और मैसिव मूव दी सेल की। बाय अगर यहाँ से जाना था तो फिर ये नीचे ना आती और ऊपर चली जाती। इसका मतलब क्या है कि यहाँ लोगों को ट्रैप किया कि मैं बाय जा रही हूँ। बेसिकली अगर सपोर्ट जोन में होती तो मार्केट ये जो ट्रेंड इसने ये वापस आई और ये किया है, ये खराबा ना करती, यहाँ आती और यहाँ से निकल जाती। लेकिन उसने क्या किया, जो यहाँ से बाय में बैठा था इस जोन से, ये उसको प्रॉफिट दिखा के और ये 1 2 3 4 कैंडल्स मार के उसको लॉस दिखाया, परेशान कर दिया कि मैं सेल गई। लेकिन ये कैंडल्स एविडेंस थी कि बाय जाएगी और मार्केट बहुत अच्छी बाय चली। ठीक है जी, कुछ समझ आया आज आपको? हाँ जी सर। किसी का कोई सवाल जी जी तो वो, सर। कोई सवाल हो किसी का वो मेरे से पूछ लें। टॉपिक से रेलेवेंट कोई सवाल हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आप पे बर्डन ज़्यादा नहीं देना चाह रहा, मैं आपको ना साथ साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। आज मैंने आपको डॉजिस बताए हैं, कल मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा और ये चीज़ें साथ चलेंगी। ठीक है, 3 दिन में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल, ड्यूल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। देन उसके बाद हम चलेंगे जी, गुड। देन उसके बाद मैं असाइनमेंट देता हूँ बेटा आपको सबको। आज तो नहीं किया आप लोगों ने, फिर असाइनमेंट मांग रहे हैं, फिर ये अब डबल हो जाएगी, आज वाली भी और कल वाली। ठीक है, तो डबल ही करनी पड़ेगी आप लोगों को, जो काम छोड़ेगा उसको काम करना पड़ेगा साथ साथ। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद हम जो है आपको लेके जाएंगे चार्ट पैटर्न पे, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न जो हैं उसमें, कि मार्केट के कंटिन्यूशन पैटर्न कौन से हैं और रिवर्सल पैटर्न कौन से। ये तो हैं कैंडल्स, कैंडल्स मिल के पैटर्न बनाती हैं, ट्रेंड और कैंडल्स मिल के पैटर्न बनाते हैं। अब उसमें कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो मार्केट को रिवर्स कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रैप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे और ट्रेड स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे और ट्रेड करेंगे, फिर देखेंगे रिजल्ट क्या निकलते हैं। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने H1 पे, चलें टाइम फ्रेम नहीं देता, गोल्ड पे, बीटीसी पे और यूरो यूएसडी पे, ये चारों डॉजिस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगा के या ट्रेंड लाइन की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाएं और उस पे इनको मार्क करना है। ठीक है, कि ये डॉजी ग्रेवस्टोन है या ये ड्रैगन फ्लाई है। बाकी जो कॉमन डॉजी और जो लॉन्ग लेग डॉजी, उसको मार्क ना करें आप, मीन उस पर ना लिखें। ठीक है, लेकिन ग्रेवस्टोन डॉजी और जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ये आपने मार्क करना और बताना है कि ये कौन सा डॉजी। ठीक है, ताकि मैं ये मुझे समझ आ सके कि आप लोगों को समझ आई कि नहीं।
ग्रेवस्टोन डॉजी को मार्क करना है प्लस ड्रैगन फ्लाई। बाकी दूसरी डॉजीज पे आपने एक मार्क लगा देना है कि डॉजी, ठीक है ना, वो समझ आ जाएगी। लॉन्ग लेग हो गई, कॉमन डॉजी हो गई, ठीक है। तो बाकी जो ग्रेवस्टोन और कौन सा है, हाँ ड्रैगन फ्लाई, मैं हमेशा ड्रैगन फ्लाई का नाम भूल जाता हूँ। तो ये आपने जो है ना ये मार्क करनी है और लिखना है ये कौन सी डॉजी, स्पोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाने हैं। और ये कम से कम 5 5 6 6 असाइनमेंट्स आपने करनी। उसमें आपका ये पैरेलल चैनल भी आ जाएगा, ट्रेंड लाइन वाला चैनल, वो ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी, आपका हॉरिजेंटल जो हम जोन्स बनाते हैं वो भी आ जाएगा। चलें, आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ। कम से कम 5 5 आप लोगों की असाइनमेंट्स होनी चाहिए। 3 पेज है, गोल्ड, बीटीसी, यूरो, यूएस, ठीक है। इतनी असाइनमेंट बहुत है, आज माफी दे देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो 10 15 होती। 5 5 कीजिएगा। अब मैं कहता हूँ कोई सवाल करें मेरे से, सारी चुप हैं आज तो। किसी का कोई सवाल ट्रेडिंग से रेलेवेंट, किसी चीज से रेलेवेंट, इसी हवाले से। अच्छा शहरोज साहब, आप माइक ऑन करें। मैं अपना माइक ऑफ करूंगा सवाल करने के बाद, और आप माइक ऑन करके मुझे जवाब देना है। अच्छा शहरोज साहब, ऐसे है कि आप जो है ट्रेंड्स की आपको समझ आई, अगर ट्रेंड की समझ आई है तो थोड़ा सा अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और ट्रेंड का बताएंगे। ये मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ। एक मिनट दीजिएगा सर, मैं कर रहा हूँ। शहरोज साहब, ये लाइनें ख़त्म करके ना आपने मुझे थोड़ा सा ट्रेंड का भी बताएं और जोन का भी बताएं, क्योंकि मुझे नहीं आता ये क्या है, ये जो चल रहा है या क्या चीज़ है। थोड़ा सा ये आप डिस्क्राइब करें प्लीज़। अच्छा मुझे ना ये जो अभी एक मैसेज आया ना, मैं इस पे मुझे ना एक बात याद आ गई जी। उदय भैया बेटे ने कहा है कि जी रेड कैंडल बाय, ग्रीन कैंडल सेल। वेरी गुड। रेड कैंडल सेल की होती है और ग्रीन कैंडल बाय की होती है, ठीक है। कलर्स आप चेंज कर सकते हैं कैंडल्स के आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन कॉमनली जो मार्केट में है कि रेड कैंडल्स जो हैं वो सेल को जाहिर करती हैं और जो ब्लू कैंडल्स हैं वो बाय को जाहिर करती हैं। अब मैं इस पे आपको एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। आज से कुछ 4 साल पहले की बात है। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, मुझे तो 9 साल हो गए हैं। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने देखा कि शाह साहब ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने भी 1 2 लोगों के साथ उन्होंने कुछ डिपॉजिट किया, 2 1 हज़ार डॉलर। मैं एक दिन उनके ऑफिस गया, ट्रैवल एजेंसी है उनकी। मैं उनके ऑफिस गया और मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो। मैं जी ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड यार, अच्छी बात है। कहता हाँ जी मैंने एक स्ट्रेटजी सीखी है।
वेरी गुड। मैं बताना पसंद करेंगे क्या? अब आप लोग हंस पड़ेंगे। वो कहते जी हर 3 M5 की कैंडल्स उन्होंने खोली हुई थी, चार्ट खोला हुआ था। हर 3 ब्लू कैंडल्स के बाद 2 रेड आती हैं, बस मैं सेल लगा देता हूँ, ठीक है। और हर 3 रेड कैंडल्स के बाद 2 ब्लू आती हैं, तो मैं बाय लगा देता हूँ। तो ये सिर्फ मेरा ख्याल है कोई 15 दिन के बाद मैं उनके पास गया और मैंने कहा यार सुनाओ ट्रेडिंग कैसे चल रही है। तो कहते बस फ्रॉड है, ये जुआ है, मार्केट ने मेरे सारे पैसे ले लें। मैंने कहा यार स्ट्रेटेजी तो आपकी अच्छी थी कि आप हर 3 कैंडल्स के बाद अगेंस्ट कैंडल आती हैं और आप वो लगा लेते थे। तो लोग सीखना नहीं चाहते, लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। तो लोग सीखना नहीं चाहते, पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है ना। सीखें, सीखने पे टाइम लगाएं, तो मार्केट जो है आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। तो अभी आप कुछ लोग ऐसे हैं आप में ग्रुप में जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनको साल 1.5 साल 2 साल ट्रेडिंग करते हुए मुख्तलिफ मेंटोर्स के साथ काम किया होगा उन्होंने, ठीक है ना। तो मैं बड़ा आराम आराम से साथ साथ बड़े फ्रिक्वेंट और बड़े प्यार मोहब्बत से सिखाता जाता हूँ। तो आप मुझे चेंज देखेंगे जिस वक्त मैं आपको पढ़ा लूँगा, ये सारा मैं कोर्स करवा लूँगा, और उस वक्त असाइनमेंट्स होंगी और फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैंने देने होंगे, तो मैं उन लोगों को दूंगा जो मेरे पैरामीटर्स पे पूरे होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ फिर मेरी जो आंखें हैं ना वो माथे पे होती हैं, तो वहाँ रियायत किसी की भी नहीं। तो इसलिए गौर से लेक्चर सुने, असाइनमेंट्स करें और साथ साथ चलें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, ये जिन लोगों को समझ नहीं आया वो सवाल करना चाहते हैं सवाल कर लें, और बाकी टाइम आपका लेक्चर का जो है तकरीबन एंड हो गया है। ये जो है डाल देंगे पे इस पे फेस यूट्यूब पे, तो आप लोग जो है ना जिनको समझ नहीं आई वो रिपीट देखना चाहें तो उसको वहाँ देख सकते हैं। इसको शेयर भी कर दिया कीजिए अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ दोस्तों को जो ये कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं इनरोल हुए, नहीं आ सके, ठीक है ना, ताकि वो जो है इसको देख सकें और वो साथ साथ वो भी कुछ सीख सकें। ठीक है जी, थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।